ये साधु असल में शाओलिन को जलाने वाला गद्दार अंजन था। जब हेमराज को ये पता चला तो उसने तय किया कि वो शाओलिन के नाम पर इसको सबक सिखाएगा, मगर अंजन की ताकत बेहद खतरनाक थी। हेमराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी वो अंजन की रक्षा को भेद नहीं पाया। तभी हेमराज ने 36 डिफेंस टेक्निक्स से बाहर की एक चाल आजमाई, एक जोरदार सीधा किक जिसने अंजन को पीछे धकेल दिया। अंजन चौंक उठा, ये तो 36 टेक्निक्स से बाहर की चाल है, ये तो हेमराज का खुद का आविष्कार परछाई किक है। भले ही हेमराज की बिना परछाई वाली किक का नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में गूंजता हो, मगर अंजन ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी रोक लिया। अंजन ने तुरंत पलटकर हमला बोला, एक जबरदस्त वार महाबली कंग फिस्ट चलाकर हेमराज को जमीन पर पटक दिया और घायल कर दिया। तू मेरे सामने बच्चा है, तुझ जैसे को छोड़ दिया तो ये मेरी गलती होगी। दोनों में फिर से कुछ राउंड तक मुकाबला हुआ। हेमराज को फिर एक जोरदार वार झेलना पड़ा। वो जैसे तैसे उठ ही रहा था, अंजन ने निर्मोही लोहान मूव चला दी। हेमराज दूर जा गिरा। हेमराज समझ गया कि वो इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता। वो जल्दी से एक बांस की लाठी को लात मारकर सामने फेंकता है और खुद छत पर छलांग लगाकर भाग निकलता है। अंजन पीछा करने ही वाला था कि हेमराज की मारी हुई पत्थर की चौकी रास्ते में आ गई। वो भले ही गुस्से से भरा हो, मगर कुछ कर नहीं सका। हेमराज भाग चुका था। मेरे कंग फिस्ट का वार झेल गया, अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। उधर जब ये लड़ाई चल रही थी, लौह बंदर बुरी तरह जख्मी हालत में वापस अपनी औषधालय पहुंचा। जैसे ही उसका सहायक उसे देखता है, वो तुरंत खून निकालने की थेरेपी शुरू करता है, मगर जख्म इतने गहरे थे कि दवा बताते बताते लौह बंदर बेहोश हो गया। सहायक बुरी तरह घबरा गया। तभी हेमराज और उसका बेटा वीर भागते हुए उसी औषधालय पहुंचते हैं। हेमराज जब लौह बंदर को देखता है तो उसे पहचान जाता है, ये तो वही डॉक्टर यादव है। हेमराज ने तुरंत उसकी अधूरी दवा को पूरा किया और महिला सहायक ने पूरी लगन से दोनों की देखभाल शुरू की। कुछ ही समय में दोनों की हालत बेहतर होने लगी। इसी बीच अंजन वापस कांची दरबार लौटता है और तुरंत हेमराज का स्केच बनवाकर अपने आदमियों को उसके पीछे पूरे इलाके में फैला देता है, उसे जिंदा या मुर्दा। लेकिन लाओ